अब देखते हैं प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 के, है ना। 1867 के बुक्स अधिनियम के प्रेस और रजिस्ट्रेशन के बारे में, और डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर आपके देखो एक प्रेस था, न्यूज़पेपर 1954 में। तो पहले हम लोग देखते हैं पीआरबी, वही पी से प्रेस एंड आर से रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक, बी से बुक्स बुक 1867, पी आर बी एक्ट 1867, प्रेस पी से प्रेस पी आर बी पी से प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867, यानी कि प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867, पीआरबी एक्ट 1867, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट। पीआरबी एक्ट 1867 होल था सबसे पुराना। पीआरबी एक्ट तो यही 1867 वाला है, सबसे पुराना पीआरबी एक्ट 1867 वाला। पीआरबी एक्ट 1867 पारित कब था, तो सबसे पुराना 1867 है, तब पारित भी 1867 में हुआ था। पूरे भारत में प्रिंटिंग प्रेस समाचार पत्र को नियंत्रित करता है। पूछे पीआरबी एक्ट 1867 है, किसको नियंत्रित करता है, तो पूरे भारत की बात हो रहा है। प्रिंटिंग प्रेस को नियंत्रित करता है, समाचार पत्र को नियंत्रित करता है। पीआरबी एक्ट 1867 का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है प्रेस की स्वतंत्रता पर सरकारी नियंत्रण करना नहीं था। यह प्रेस की जो स्वतंत्रता है वह प्रिंटिंग प्रेस को हो या प्रेस की सत्ता का हो, तो उस पर सरकार नियंत्रण नहीं होना चाहिए, तब न स्वतंत्र कहलाएगा। इस प्रेस की स्वतंत्रता पर सरकार का नियंत्रण नहीं करना है। जब सरकार का नियंत्रण हो गया तो फिर प्रेस का स्वतंत्रता क्या होगा? कुछ नहीं। अब सरकार का हक में छापेगा। अब ये बोलता है 1867 वाला, प्रेस को कभी स्वतंत्र होना चाहिए लेकिन सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। प्रेस को हमेशा स्वतंत्र होना चाहिए, सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, तब न कुछ हम जो चमता छापेगा, सरकार के काला चिट्ठी दिखाएगा। प्रेस नियामक कानून था। क्या था? नियामक कानून था। जब नियामक कानून बन गया तो इसलिए सरकार को पंजीकरण की एक प्रणाली द्वारा, किसके द्वारा? पंजीकरण द्वारा, प से पंजीकरण द्वारा, और प से प्रिंटिंग प्रेस समाचार पत्र। प्रिंटिंग प्रेस समाचार पत्र पर पूरे भारत में प्रिंटिंग प्रेस समाचार पत्र पर नियंत्रण द्वारा करता है पीआरबी एक्ट 1867 द्वारा। और प्रेस की स्वतंत्रता पर सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए, वही पीआरबी एक्ट 1867 बोलता है। एक नियामक कानून था। कैसे? 1867 पीआरबी एक्ट 1867 नियामक कानून था। कैसे? इसलिए सरकार को पंजीकरण की एक प्रणाली द्वारा, किसके द्वारा? पंजीकरण की प्रणाली द्वारा प्रिंटिंग प्रेस समाचार पत्रों को विनियमित करने के लिए, और भारत में मुद्रित पुस्तक कैसा? मुद्रित होना चाहिए, पैसा वाला, और अन्य सामग्री को संरक्षित करता है। पूछेगा, यहाँ सवाल उठेगा, पीआरबी एक्ट 1867 जान रहे हैं तो जान रहे हैं कैसा कानून था? नियामक कानून था। नियामक कानून था तो क्या हुआ? सरकार को पंजीकरण प्रणाली द्वारा क्या किया? प्रिंटिंग प्रेस और समाचार पत्र पर प्रिंटिंग प्रेस समाचार पत्र पर विनियमित करने के लिए, और भारत में विनियमित करा किस पर? प्रिंटिंग प्रेस समाचार पत्र। वही प्रिंटिंग प्रेस समाचार पत्र जो 1867 एक्ट पूरे भारत में प्रिंटिंग प्रेस समाचार पत्र को नियंत्रित करता है। कौन करता है? प्रिंटिंग प्रेस समाचार पत्र को नियंत्रित कौन करता है? 1867 के एक्ट पीआरबी करता है। वही पीआरबी एक्ट नियंत्रित भी करता है और नियामक कानून भी है। इसलिए सरकार को पंजीकृत प्रणाली द्वारा प्रिंटिंग प्रेस को समाचार पत्र को नियंत्रित तो करवे करता है। वही प्रिंटिंग प्रेस समाचार पत्र को विनियमित करने के लिए और भारत में मुद्रित पुस्तक और अन्य सामग्री को प्रिंटिंग प्रेस और समाचार पत्र को दोनों को विनियमित करने हेतु
और पूरे भारत में मुद्रित पुस्तक और अन्य सामग्री को संरक्षण करने हेतु काम करता है। PRB एक्ट 1867। PRB एक्ट का संशोधन कब हल था? 1955 में हल था। 1867 में अधिनियम पारित हल था और संशोधन हल था 1935 में। तो क्या कहते हैं? PRB एक्ट 1867 पूरा नाम प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867 सबसे पुराना PRB एक्ट है। हाँ है, पारित 1867 में पारित हुआ था। पूरे भारत में किसको नियंत्रित करता है? PRB एक्ट 1867 किसको नियंत्रित करता है? पूरे भारत में प्रिंटिंग प्रेस समाचार पत्र को नियंत्रित करता है। यही प्रिंटिंग प्रेस समाचार पत्र को पंजीकरण द्वारा प्रिंटिंग प्रेस और समाचार पत्र को विनियमित भी करता है और पूरे भारत में मुद्रित पुस्तक और अन्य सामग्री को भी संरक्षित करता है। और पूरे भारत में मुद्रित करता है, मुद्रित पुस्तक छापता है और नियंत्रित भी करता है। इसका उद्देश्य क्या है? PRB एक्ट 1867 के उद्देश्य है प्रेस की स्वतंत्रता पर सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। प्रेस PRB एक्ट 1867 नियामक कानून है। हाँ, इसलिए नियामक कानून है, इसलिए सरकार को पंजीकरण द्वारा प्रिंटिंग प्रेस समाचार पत्र को विनियमित करने और भारत में मुद्रित पुस्तक अन्य सामग्री को संरक्षित करता है। कौन? PRB एक्ट 1867। डिलीवरी अगला है ना, डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर 1954 में पारित हुआ था। 1954 में पारित हुआ। डिलीवरी ऑफ बुक्स है ना, डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर 1954। डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर 1954। ये जो हल था प्रकाशक, इसका जो प्रकाशक हल था डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर 1954 हो रखे। उसका प्रकाशक अपने जो भी प्रकाशक न्यूज़पेपर को छाप लेता 1954 उसमें पारित किया था, वो प्रकाशक अपने खर्च पर क्या किया? प्रकाशित पुस्तक, जो पुस्तक छापा उसको और उस पुस्तक को और समाचार पत्र के प्रकाशित पुस्तक बुक जो छप के बुक वाला और समाचार पत्र जो समाचार छप के वाला छापने वाला पुस्तक और समाचार पत्र भी छापने वाला दोनों की एक कॉपी निम्न हेतु कितना कॉपी? एक कॉपी की बात है। एक कॉपी निम्न के लिए 4 पुस्तकालय को दिया। कितना? 4 पुस्तकालय को दे दिया, वो भी 30 दिन के अंदर दे दिया। सोच लीजिए कितना दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर दे दिया। प्रकाशक अपने खर्च पर क्या किया? अपने खर्च पर प्रकाशित पुस्तक को और समाचार पत्र को दोनों को एक कॉपी, प्रकाशित छप गया पुस्तक वाला के एगो कॉपी और समाचार पत्र की इसका भी एक कॉपी निम्न 4 पुस्तकालय को दिया। कितना? कहा कि देखो मैं छापने वाला बुक हो का छप गया, तो एक पुस्तक छपा और समाचार पत्र छपा, दोनों के एक कॉपी निकाल करके हम 4 पुस्तकालय को देते हैं। 4 पुस्तकालय को दिया, वो भी 30 दिन के अंदर दे दिया 4 पुस्तकालय के। तो 4 पुस्तकालय कौन कौन है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता का बात हो रहा है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता माने भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया 19 कोलकाता वाला है। एक है कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी है जो चेन्नई में है। कोनेमारा चेन्नई में जाकर मर रहा है कोनेमारा साला। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई वाला 1804 में। कोलकाता वाला का 1784 होता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कोलकाता 1784 में, लेकिन मुंबई है 1804 में। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी 1951 में स्थापना हुआ था। तो पूछेगा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का स्थापना 1948 में हुआ था। हाँ हुआ था, 1948 में स्थापना हुआ।
डिपॉजिटरी लाइब्रेरी कब बना? 1954 में। मैंने 6 बरस बाद नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता में स्थापना 1948 में हुआ। 6 बरस बाद 48 से 6 54 1954 में डिपॉजिटरी लाइब्रेरी बना 1954 में। फिर आता है दूसरा कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई में आता है। यह भी इसका स्थापना 1890 में हुआ और 10 दिसंबर 90 में हुआ। अब 5 वर्ष बाद 10 दिसंबर 1955 को डिपॉजिटरी लाइब्रेरी बन जाता है। ये मतलब का डिपॉजिटरी लाइब्रेरी 10 दिसंबर 1955 को बना। सामाजिक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई का स्थापना 1804 में हुआ। डिपॉजिटरी लाइब्रेरी बना 1955 में। 1804 के बाद 1955 बहुत टाइम ले लिया जी। कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई वाला 1890 में 10 दिसंबर 1955 डिपॉजिटरी बनता है। तो ये भी बनता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई 1955 में बनता है दोनों का। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी 1951 में स्थापना होता है और डिपॉजिटरी पब्लिक लाइब्रेरी बनता है 16 दिसंबर 1981 में। 51 के बाद सीधे 81 आई है, माने 30 बरस का अंतर है। एडीबी के लिए भी डिपॉजिटरी बनता है 1994 में। तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में पूछेगा तो 1991 में स्थापना होता है। डिपॉजिटरी लाइब्रेरी बनता है 16 दिसंबर 1951 को। 16 दिसंबर 1981 है। और एडीपी के लिए डिपॉजिटरी बनता है 1994 को, 13 बरस बाद। तो यहाँ सवाल उठेगा, हम लोग क्या कहते हैं डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर 1954 में पारित हुआ। तो हाँ पारित हुआ। प्रकाशक का किया, प्रकाशक अपने खर्च के बदौलत पर क्या किया, जो पुस्तक छापा उसको और समाचार पत्र छापा उसको, दोनों के एक कॉपी लिया और 4 पुस्तकालय को दे दिया। चारों पुस्तकालय को दिया कितना दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर दे दिया। किसको दिया? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को दिया, जिसकी स्थापना 1948 में हुआ। और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का स्थापना 1948 में हुआ। डिपॉजिटरी लाइब्रेरी 6 साल बाद 1954 को हुआ। फिर कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई में हुआ, जिसकी स्थापना 1890 में हुआ। तो 5 बरस बाद 10 दिसंबर 1955 को कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी के डिपॉजिटरी लाइब्रेरी बनता है। डिपॉजिटरी लाइब्रेरी 1890 में स्थापना होता है। 10 दिसंबर 1955 को डिपॉजिटरी लाइब्रेरी बनता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई का स्थापना 1804 में हुआ था, जिस समय कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई 10 दिसंबर 1955 को डिपॉजिटरी लाइब्रेरी बनता है। उसी समय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई 1804 वाला 1955 में डिपॉजिटरी लाइब्रेरी बनता है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी 1991 में स्थापना होता है। डिपॉजिटरी बनता है लाइब्रेरी 16 दिसंबर 1981 को, 30 वर्ष बाद 16 दिसंबर 1981 को। एडीपी के लिए डिपॉजिटरी लाइब्रेरी बनता है 1994 को, 13 वर्ष बाद 1994। ऐसे बनता है 16 दिसंबर 1981 को डिपॉजिटरी लाइब्रेरी। लेकिन एडीपी के लिए पूछेगा डिपॉजिटरी लाइब्रेरी 1994 को मारना है। इसको क्रम से भी याद करना है। पूछेगा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता वाला 1954 में हुआ क्रम से। फिर कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई 1890 में 10 दिसंबर 1955 में होता है। 54 के बाद सालों के बाद 55 में कोनेमारा हो गया। फिर 55 में होता था आपको एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई 1804 वाला 55 में। फिर 55 के बाद 94 में आई है एडीबी हेतु के लिए 16 दिसंबर 1981 को। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी 1951 वाला 16 दिसंबर 1951 को। एडीबी हेतु के लिए 81 है 1981। एडीबी हेतु डिपॉजिटरी लाइब्रेरी 1994 को। अभी डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर 1954 वाला भी पढ़ रहे हैं। अभी इसी को पढ़ रहे हैं। कैसे है? प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 में आईपीआरबी का पूरा नाम हो गया। इसी का नया का नाम है डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर 1954। इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर 1954।
अगर चारों बुक अभी देखें ना जी, चारों बुक आपको बयाना नहीं भेजा है, चारों बुक समय पर नहीं दीजिएगा तो जुर्माना, एक कॉपी चारों पुस्तकालय को नहीं दीजिएगा तो जुर्माना 50 रुपये लगता है ना। कह रहा ना कि प्रकाशक अपने खर्च पर प्रकाशित पुस्तक के और समाचार पत्र की एक कॉपी 4 पुस्तकालय को देता है, 4 लाइब्रेरी को देता है 30 दिन के अंदर। नहीं दिया तो जुर्माना 50 रुपये लग जाएगा। 4 दिन में किसी को न भेजता है तो जुर्माना कितना लगेगा? 50 रुपये लगेगा। किसी पुस्तक के बारे में, बुक के बारे में उल्लंघन होगा तो क्या करेंगे कि बुक खराब छपा, नहीं छपा, खराब है, ये है वो है, तो उल्लंघन होता है तो जाहिर सी बात है बुक के बारे में उल्लंघन होता है तब तो पुस्तक मूल्य के बराबर जुर्माना देना होगा। पुस्तक मूल्य जो है, मान लीजिए 100 रुपये दाम है पुस्तक का मूल्य, उसी के बराबर जुर्माना देना होगा। कब? जब पुस्तक के बारे में उल्लंघन होगा तब। जिस पुस्तक के बारे में उल्लंघन होगा उसी पुस्तक का दाम, मान लीजिए कि प्लेटफॉर्म का उल्लंघन हो रहा है, प्लेटफॉर्म पर 100 रुपये दाम है तो 100 रुपये मूल्य है तो पुस्तक का मूल्य 100 रुपये है, उसी के बराबर जुर्माना देना होगा। और अपराध विचार करने वाली अदालत, वैसा अदालत जो अपराध बताता है पुस्तक के बारे में, तो वैसा अदालत यह भी निर्देश दे सकता है, जब अपराध को विचार कर रहा है अदालत तो निर्देशों दे सकता है कि पूरा जुर्माना या कोई हिस्सा संबंधित सार्वजनिक पुस्तकालय को देना होगा, है ना। ये तो कह दिया कि किसी पुस्तक के बारे में उल्लंघन होगा तो पुस्तक मूल्य मतलब किताब का दाम है उसके बराबर जुर्माना लगेगा। ठीक है, आधा अपराध विचार हो जाएगा तो किताब के तो अदालत जाएगा, अदालत कहेगा, निर्देश देगा कि पूरा जुर्माना जो लग रहा है पुस्तक के बराबर मूल्य, वही पूरा जुर्माना या कोई हिस्सा से संबंधित सार्वजनिक माने पब्लिक लाइब्रेरी को देना है। अदालत कहेगा जुर्माना जो है या कोई हिस्सा सार्वजनिक पुस्तकालय को जुर्माना देना है और कोई के नहीं। यह एक्ट जो डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज पेपर 1857, वो जो नियम है, अधिनियम जो बना है वो सरकार द्वारा या सरकार के अधिकार में है तो प्रकाशित पुस्तक और समाचार पत्र पर लागू होगा। प्रकाशित पुस्तक और समाचार पत्र को नियंत्रित तो करवे करेगा कौन? डिलीवरी वाला। पहले थोड़ा सा मिला लेते हैं, प्रकाशित पुस्तक और समाचार पत्र पर लागू होगा। अगर अधिनियम सरकार द्वारा या एक सरकार के प्राधिकार में है तो प्रकाशित पुस्तक और समाचार पत्र दोनों, पुस्तक भी समाचार पत्र भी दोनों लागू होगा, दोनों पर लागू होगा नियम। 4 ऑफिशियल यूज वाली पुस्तक पर लागू नहीं होगा। सरकार द्वारा या सरकार के प्राधिकार में प्रकाशित पुस्तक है, सरकार के द्वारा या सरकार के प्राधिकार में पुस्तक छपल है, सरकार के बारे में पुस्तक छपल है या सरकार के बारे में समाचार पत्र है तो उस पर लागू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यह नियम। लेकिन ऑफिशियल प्रयोग वाली यूज वाली पुस्तक रहेगा तो उस पर लागू नहीं होगा। कौन? ये वाला नियम डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज पर 1954। सरकार के द्वारा छपता है बुक या सरकार के प्राधिकार में छपता है बुक तो वैसा बुक या वैसा समाचार पत्र पर लागू होगा नियम, है ना। डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज पेपर लागू हो जाएगा, लेकिन ऑफिशियल यूज वाले जो पुस्तक रहेगा उस पर यह नियम लागू नहीं होगा। नियम बनाने की शक्ति केंद्र के पास होगा। जो नियम बनेगा न्यूज डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज पेपर 1951, ऑफिशियल यूज वाले पुस्तक पर तो नहीं छपेगा, नियम नहीं लागू होगा। जो नियम बनाएगा वह शक्ति केंद्र के पास है, यही शक्ति है केंद्र के पास कि नियम बना सकता है। नियम बनाने की शक्ति केंद्र के पास है, वही नियम राजपत्र में, किसके? राजपत्र में केंद्र सरकार, राजपत्र में केंद्र सरकार के पास शक्ति है। यही केंद्र सरकार इस अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए नियम बना सकता है। नियम बनाने की शक्ति केंद्र के पास है, नियम बनाने की शक्ति राजपत्र में केंद्र सरकार इस अधिनियम मतलब कि डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज पेपर 1954 वही कह रहा। नियम बनाने की शक्ति केंद्र के पास है, वही नियम राजपत्र में केंद्र सरकार इस अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।
इस उद्देश्य का मतलब क्या, ऑफिशियल यूज वाले पुस्तक पर लागू नहीं होगा और सरकार द्वारा या सरकार के प्राधिकार में जो बुक छपल है या पेपर उस पर लागू होगा। यही नियम बनाने के लिए पूरा नियम बना सकता है कौन, केंद्र सरकार। प्रारंभिक नाम था डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954। जो डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर 1954 है, इसका प्रारंभिक नाम द डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट था, एक्ट तक था, द डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट, द डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट यहीं तक था। बाद में जुड़ गया न्यूज़पेपर, तो वही प्रारंभिक नाम द डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 में था, द डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954, द डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954। मूल रूप से ओनली मैंने केवल पुस्तक पर लागू था। जो नियम बनल था डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर 1954, या ये वाला देखिए वाला द डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954, ये मूल रूप से किस पर लागू था, केवल पुस्तक पर लागू था, कहीं नहीं, पुस्तकालय पर नहीं, पुस्तक पर लागू था। लेकिन 1956 की बात है, 1956 में अधिनियम बनता है 99 अधिनियम में संशोधन होता है, संशोधन करके समाचार पत्र पर भी लागू हो जाता है। कहता है कि पुस्तक पर क्या होगा, समाचार पत्र पर लागू होगा, समाचार पत्र पर भी लागू होगा, हो गया। पूछे प्रारंभिक नाम क्या था, द डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 था, किस पर लागू होता था, केवल पुस्तक पर। फिर बाद में 56 आता है, 54 और 2 56, 56 में 54 के बाद 56 में अधिनियम 99 आता है, 99 में संशोधन होता है, कहता है बुके पर नहीं, बिल्कुल समाचार पत्र भी लागू करवा दिया। कौन, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 वाला। नवीनतम नाम तो पुराना नाम हो गया द डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954, जो केवल पुस्तक पर लागू था। बाद में 2 बरस बाद 56 में अधिनियम बनता 99, उसमें संशोधन करके समाचार पत्र भी लागू करा देता है। नवीनतम नाम, नया नाम क्या है, किसका, द डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 का नया नाम है उसी रखा, द डिलीवरी ऑफ बुक्स, खाली इतना जोड़ना, बुक्स एक्ट 54 है ना, यहाँ पे जोड़ना है एंड न्यूज़पेपर एक्ट 1954, न्यूज़पेपर एक्ट 1954, द डिलीवरी ऑफ एंड न्यूज़पेपर, बुक्स की जगह पर न्यूज़पेपर एक्ट 1954 आता है, 1954। संशोधन में शामिल किए गए समाचार पत्र में जितना संशोधन हुआ 1956 में अधिनियम 1999 के तहत संशोधन करके समाचार पत्र पर लागू किया था, वही संशोधन में शामिल किए गए समाचार पत्रों में सीरियस भी शामिल है। कौन है, समाचार का शामिल हो गया। प्रारंभिक नाम द डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954, नया नाम द डिलीवरी ऑफ तक चलेगा, ऑफ एंड न्यूज़पेपर। देखिए द डिलीवरी ऑफ बुक्स तो चलेगा, ठीक ना, यहाँ का बात जुट जाएगा जी। द डिलीवरी ऑफ बुक है ये खाली है, एंड न्यूज़पेपर है, सब यहाँ से यहाँ तक वही रहेगा। द डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड की जगह पर एक्ट 1954 के जगह पर जोड़ देना है एंड न्यूज़पेपर एक्ट 1954। शुरू से वालता था पुस्तक पर लागू होता, फिर 56 में संशोधन होता, अधिनियम 99 के तहत समाचार पर भी लागू हुआ, पुस्तक समाचार पत्र, और बाद में सीरियल पर भी शामिल हो गया। डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर 1954 में 4 लाइब्रेरी को 4 कॉपी डिलीवरी होता है 30 दिन के अंदर। कैसे, सुनिए। प्रकाशक अपने खर्च पर डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर 1954 अधिनियम 56 के तहत 99 में संशोधन करके बना गया था। पहले का नाम था द डिलीवरी ऑफ बुक्स 1954 थमना। इसमें प्रकाशक अपने खर्चा के बदौलत प्रकाशित पुस्तक को और समाचार पत्र को 1 कॉपी देता है। 4 पुस्तकालय तो 4 को 1 कॉपी देगा, तो एगो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के तो 1 हो गया, 4 पुस्तकालय के 1 हो देगा, तो 4 पुस्तकालय में 4 कॉपी पट गया। कौन मेरा चेन्नई को देगा 2 कॉपी पटा, एसआईटी सोसाइटी ऑफ मुंबई को देगा 18,4 13 कॉपी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी 1951 को हुआ
4 गुना हो गया, और 30 के अंदर नहीं देने पर जुर्माना दे सकता है 50 रुपया। वही कह रहा है, उसमें 4 लाइब्रेरी को 4 कॉपी डिलीवरी देता है, होता है, देना पड़ता है, जो समय 30 दिन के अंदर है। डिलीवरी, वही डिलीवरी 30 दिन के अंदर, वही डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट के तहत है। जो प्रतियां राष्ट्रीय पुस्तकालय में आती है, उनकी ग्रंथ सूचिया के प्रकाशन का काम है कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथालय का है, कहेगा डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के तहत। जो प्रतियां राष्ट्रीय पुस्तकालय में आती है, जो प्रतियां राष्ट्रीय पुस्तकालय है था उसमें आती है, तो उनकी ग्रंथ सूची के प्रकाशन का काम है, क्या काम है कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथालय का है। ग्रंथ सूची के प्रकाशन का काम क्या है, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथालय के नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। देखो फिर से, डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर 1954, पहले का नाम था डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 तक। फिर 1956 में 2 बरस बाद 1999 अधिनियम के तहत जोड़ दिया गया डिलीवरी ऑफ बुक्स, इतना जोड़ देगा, एंड न्यूज़पेपर 1954 जोड़ दिया गया। प्रकाशक अपना पुस्तक छापता है, समाचार पत्र छापता है, इससे दोनों में से एक कॉपी उठाता है, 4 पुस्तकालय को देता है 30 के अंदर। 4 पुस्तकालय कौन को है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इसको भी एगो कॉपी देता है, कौन मेरा के भी एगो, SID सोसाइटी को एगो, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को एगो। स्थापना 1948 में पंजीकृत होता है 1954 में। साल भर के बाद 10 दिसंबर 1955 को कौन मेरा कॉल था 1890 लगा। फिर 55 में होता है 1955 में SID सोसाइटी ऑफ मुंबई 1804 लगा। फिर 16 दिसंबर 1981 को दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी 1951 को होता है, 16 दिसंबर 1981 को, लेकिन ADP के लिए डिपॉजिटरी 1994 को होता है। इसी के बारे में पढ़ना है, डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर 1954 लगा। अगर 4 कॉपी समय पर न दीजिएगा तो जुर्माना 50 रुपया तक लगेगा। किसी पुस्तक के बारे में उल्लंघन हो रहा है तो पुस्तकालय, जिस पुस्तक के बारे में उल्लंघन हो रहा है तो पुस्तकालय पुस्तक के मूल्य के बराबर जुर्माना भी देना होगा। ताकि जिस पुस्तक का हो रहा है उल्लंघन, उसका वही पुस्तक जितना दाम है वही बुक के बराबर दाम जुर्माना देना होगा। और अपराध विचार हो गया तो अदालत निर्देश देगा कि पूरा जुर्माना या कोई हिस्सा जुर्माना से संबंधित सार्वजनिक पुस्तकालय को दे देना है जुर्माना, अदालत कहेगा तब। अगला है, यह अधिनियम सरकार द्वारा बुक छपता है या सरकार के प्राधिकार में प्रकाशित बुक छपता है या समाचार पत्र है तो उस पर लागू होता है। PRB एक्ट 1867 बोलता है कि पूरे भारत में प्रिंटिंग प्रेस समाचार पत्र को नियंत्रित करता है। प्रिंटिंग प्रेस समाचार पत्र को कौन नियंत्रित करता है, 1867 के PRB एक्ट। और वही पंजीकरण के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस समाचार पत्र को विनियमित करता है और भारत में मुद्रित पुस्तक अन्य सामग्री को संरक्षित भी करता है, नियम कानून बना करके। ये तो हो गया PRB एक्ट 1867 वाला। हम लोग अच्छी वाला देख रहे हैं ना, ये तो हो गया। सरकार द्वारा कोई पुस्तक छपता है या सरकार के प्राधिकार में कोई पुस्तक छपता है, समाचार पत्र लागू होता है तो लागू करना ही पड़ेगा। कौन, डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर 1954 के द्वारा। ऑफिशियल, भले सरकार द्वारा या सरकार के प्राधिकार में प्रकाशित पुस्तक या समाचार पत्र छपता है तो उस पर लागू हो जाएगा नियम, लेकिन ऑफिशियल यूजल जो पुस्तक है उस पर नियम लागू नहीं होता है। डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर यह लागू नहीं होता, न्यूज़पेपर है तो ऑफिशियल वाला पर लागू नहीं होगा। नियम बनाने की शक्ति केंद्र के पास होगा, और नियम बनाने का शक्ति केंद्र के पास होगा जरूर। राजपत्र में केंद्र सरकार इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम का मतलब डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर 1954 के तहत उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उद्देश्य क्या था, सरकार उद्देश्य कि जुर्माना 50 रुपया, उद्देश्य के पुस्तक के बारे में उल्लंघन होता है तो पुस्तक में जितना दाम है उसी के बराबर जुर्माना होगा। उद्देश्य का अपराध करने को पुस्तक का अदालत अपना कहेगा कि जुर्माना या कोई हिस्सा सार्वजनिक पुस्तकालय दे दो। उद्देश्य कि सरकार द्वारा या सरकार के अधिकार में पुस्तक छपता है, समाचार छपता है, उस पर लागू होगा यह नियम, जितना नियम सब लागू होगा। ऑफिशियल यूज वाले पुस्तक पर यह लागू नहीं होगा, जुर्माना वाला नहीं लागू होगा। नियम बनाने की शक्ति राजपत्र में केंद्र के पास होगा। केंद्र सरकार इस अधिनियम के तहत उद्देश्य को पूरा करने हेतु नियम बना सकती है, इतना नियम बना सकते हैं सब केंद्र सरकार बनाएगा। प्रारंभिक नाम था द
डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954। यहाँ के बाद द डिलीवरी ऑफ एक्ट बुक्स कहेगा तो 1954 वाला पुराना का नाम, नया का नाम, इतना के बाद जोड़ देना है। डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर, डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर 1954 में हुआ। 1956 में अधिनियम 1999 में संशोधित हुआ, जो पुस्तक पर तो लागू होली था, केवल समाचार पत्र पर सीरियल पर भी लागू हो गया। अधिनियम में 4 लाइब्रेरी को पुस्तकालय को 4 कॉपी डिलीवरी करता है और 30 दिन के अंदर, तो 50 पर जुर्माना लगेगा। 4 को देना है। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट के तहत डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट के तहत डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के तहत जो प्रतियाँ 4 पुस्तकालय को दिया जा रहा था लेखकों को, तो वही लाइब्रेरी राष्ट्रीय पुस्तकालय में आती है। उनकी ग्रंथ सूचियाँ के प्रकाशन का काम है कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथालय का काम है। तो इसको पढ़ लेना है। लिंग बोध से संबंधित है, चैप्टर 4 है। लड़के लड़कियों के रूप में बड़ा होना, चैप्टर 4 है। जेंडर का अर्थ होता है मेल या फीमेल से होता है, मेल या फीमेल। पुरुष हो तुम्हें यही काम करना होगा, और महिला है तो तुम्हें यही काम करना होगा। दोनों का काम बांध दिया गया, इसे जेंडर कहते हैं। और सेक्सुअल के अनुसार है ना, कुल सेक्स आता है। जैसे जेंडर है महिला, पुरुष है तुम्हें यही काम करना है, और महिला है तुम्हें यही काम करना होगा। जैसे दोनों के भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। लड़का गाड़ी से खेलता है और लड़की गुड़िया से खेलती है। खिलौना से पता चलता है कि स्त्री और पुरुष का भविष्य अलग अलग हो जाएगा। ये खिलौने से पता चलता है। खिलौने से पता चलता है कि स्त्री और पुरुष है आने वाला समय में भविष्य में अलग अलग होंगे। लड़की अलग होगी, लड़का का रहन सहन अलग होगा। यही जेंडर हो गया, पहचान। काम को समाज समान नहीं मानता। कोई भी काम है, पुरुष के और महिला का जो काम है, उस समाज का करता दोनों का समान नहीं समझता। पुरुष स्त्री हैसियत एक जैसी नहीं होती है, इसलिए समाज दोनों का काम समान नहीं समझता है। संविधान के अनुसार यहाँ देख लीजिए, संविधान के अनुसार स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं है, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। पहले हम यहाँ पढ़ते हैं। अंततः लिंग बोध से हमारा आस उन अनेक सामाजिक मूल्यों से है और रूढ़िवादी धारणा से है। लिंग बोध का आस हमारा उन सामाजिक मूल्यों से है और रूढ़िवादी से है। लिंग बोध का हमारा मतलब होता है उन समाज के मूल्य से, रूढ़िवादी की धारणा से है, जिसे हमारी संस्कृति ने हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होने के जैविक अंतर, कैसा अंतर, जैविक अंतर के साथ साथ जोड़ दिया। यह शब्द हमें बहुत सी असमानताओं और स्त्री और पुरुष के बीच शक्ति संबंधों को भी समझने में सहायता करता है। जेंडर शब्द के आने पर अक्सर एक खास दृष्टि से लोग यह अधूरा अर्थ भी लगा लेते हैं कि यह केवल महिला या लड़कियों से जुड़ा हुआ होगा। जेंडर शब्द यहीं आएगा तो सभी लोग अधूरा शब्द जोड़ते हैं, अर्थ लगाते हैं कि महिला से होगा तो लड़की से संबंधित होगा जेंडर।